हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सबका सब अच्छा चल रहा होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर्स को। आज हम देखते हैं कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हैं सोशल मीडिया के। कुछ एक ये बना हुआ है, कंपोनेंट जैसा बना हुआ है। एक अपन ने लास्ट टाइम देखा था, ये कंपोनेंट है। ये उसका सब कंपोनेंट है, यहाँ पे देखो। चाइल्ड है बेसिकली। ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ बनी हुई दिख रहा है, प्रॉपर्टी वन, इंस्टेंस और बुलियन, और ये उसकी प्रॉपर्टी के नेम है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यही सारी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे मिलती है। तो अभी ये काम कैसे करता है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बना के रखी है। जैसे यहाँ पे मैंने ये दो बटन्स हैं अलग अलग, ये मतलब मेरा प्राइमरी बटन है, डिफ़ॉल्ट बटन, और ये मेरा वेरिएंट है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा पहली प्रॉपर्टी में, वेरिएंट से ये, तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट और वेरिएंट टू, तो जैसे वेरिएंट टू करूँगा मेरा चाइल्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल बना सकते हैं, लाइक सिलेक्टेड, डी सिलेक्टेड, बॉर्डर्ड, बिना बॉर्डर, बिना आइकॉन, ऐसे बहुत सारे हम बना के रख सकते हैं। जैसा भी आपको चाहिए, बड़ा छोटा, साइज़ बड़ा छोटा करना है, सभी आप वेरिएंट इसमें बना के रख सकते हो। तो सारे वेरिएंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। हम नेमिंग चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी किया नहीं है, जैसे आपको दिखाने के लिए रखा है इसलिए। ठीक है। फिर इंस्टेंस है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली काम करती है हमारे जो भी आइकॉन्स हमने बनाए होंगे उनके लिए। यहाँ पे देखिए, आपको आपको यहाँ पे हम किसी को भी आइकॉन को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने उतना प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया। अगर मैं इसका फोल्डर बना दूँ आइकॉन का साइज़ के नाम का, वो अपन आगे देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं। तो ये और अच्छे से अपना सेटअप होता है। अभी तो जस्ट ऐसे ही बना के रख दिया है मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैंने बुलियन एक प्रॉपर्टी बना के रखी है। ये क्या काम करती है बेसिकली, हमारे टेक्स्ट, जिस चीज़ को हमने ऑन ऑफ करना है उस चीज़ में हम यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन दे सकते हैं। एंड लास्टली हमारे पास है बटन, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट है। अब मेरे को यहाँ पे व्यू ऑल करना है, मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। तो आप कहीं पे भी रहो, आप ये प्रॉपर्टी आप उस कंस्टेंट्स के उस प्रॉपर्टी के चेंज कर सकते हैं। अभी ये सिंपल एक प्रॉपर्टी के लिए काम करता है, लाइक मैंने यहाँ पे अलग बटन लिया। अब मैं यहाँ पे और कुछ लिखूँगा, सी मोर, तो ये आ जाएगा। तो हर एक चाइल्ड के लिए अलग अलग प्रोसेस काम करता है। तो आप ऐसा, इसमें कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि तीनों प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी जो हमने देखी, ये बनाते कैसे और क्या प्रोसेस है, क्या काम है इसका। ठीक है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, मैंने बना के रखा था। तो मैं इसी फाइल में आपको बना के दिखाता हूँ। इसको नीचे कर देता हूँ या डिलीट मार दो, जो भी है। यहाँ पे मेरे पास सेम आइकॉन रखे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं टेक्स्ट, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी, टेक्स्ट हियर, लाइक जो भी हमको चाहिए, बटन बनाना है, कुछ भी बनाना है। इसको अपन शिफ्ट है अपना दबा दिया, ऑटो लेआउट कर लिया, और इसको थोड़ा सा सेटअप कर लिया जो भी हमको करना है। आपने कलर वलर दे दो, इसमें जो भी आप चाहते हो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप चेंजेस कर लो। ठीक है। ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट बटन। सबसे पहले हमको सोचना है हमको करना क्या क्या है। ठीक है। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं कंपोनेंट पे। ठीक है। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। जैसे मैं मान लो इस बटन को कंपोनेंट कर लेता हूँ, जान दो क्रिएट कंपोनेंट, कंट्रोल अल्ट के आप दबा के यहाँ से आप कर सकते हो शॉर्टकट से। तो ये हमारा कंपोनेंट आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, लाइक वेरिएंट, फिर टेक्स्ट, फिर बुलियन और इंस्टेंस। तो अपन एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं काम क्या करती है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंट। ठीक है। वेरिएंट काम क्या करता है बेसिकली, जैसे मैं वेरिएंट बनाऊंगा तो ये एक नया यहाँ पे एक, वो देखो एक डब्बा बन गया। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ नाम प्रॉपर्टी का, जो भी हमको लिखना है यहाँ पे, लाइक मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जो प्रॉपर्टी करके लिख के आएगा सामने, उसके बदले हम यहाँ पे अगर वेरिएंट यहाँ पे नाम लिख देंगे क्या है ये, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो हम लिख देंगे बटन टाइप्स, या टाइप कर देते हैं, करो ना सीधा सीधा टाइप्स। ठीक है। और पहले डिफ़ॉल्ट ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज कर लो तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो जो भी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप क्लिक कर दो प्लस में, या ये बड़ा करके थोड़ा सा इसको सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो भी मेरे कलर रखना चाहूँ रख सकता हूँ। और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे रेड बटन, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। तो जब मैं इसका चाइल्ड बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे देखो टाइप्स मिल गए, प्रॉपर्टी टाइप मिल गई, और हमको वेरिएंट मिल गया। तो बेसिकली आप जो जो यहाँ पे ऐड करते जाओगे वेरिएंट में, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। आप यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर दो, आप जैसा बनाना चाहो ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसको। स्ट्रोक कर दिया रेड कलर का, और टेक्स्ट कर दिया वाइट कलर का। सेलेक्ट कर लो, वाइट कलर कर दो। अब यहाँ पे आओ, चाइल्ड में आओ आप, आपको देखो ये
टेक्स्ट कलर मिल गया, यहाँ पे क्यों चालू हो गई है स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हम अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वेरिएंट क्या करता है, बेसिकली पहली प्रॉपर्टी जो है वेरिएंट, मेन कंपोनेंट जो आपने बनाया उसी के अलग अलग टाइप्स हम बना सकते हैं, वेरिएंट बना सकते हैं, वो हमको हमारी प्रॉपर्टी में दिख जाएगी और हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। इसी में मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो सिंपल है, नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करो, यहाँ पे आप लिख दो, टेक्स्ट ही लिखो या नेम कर दो, नेम हेयर, जो भी आपको करना, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट एक रखो यहाँ पे टेक्स्ट हियर, कुछ भी आप डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे डाल सकते हो। क्रिएट कर दो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये प्लस का एक आइकॉन दिखेगा आपको ऊपर, 3 सिलेक्टेड दिख रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हियर लिख के आ रहा है, और उसके बाजू में छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, इस पे जाना है, और यहाँ से आपको नेम को सिलेक्ट कर लेना है, जो हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा ना नेम, वो आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक कर दो। तो अब क्या होगा, जब भी आप इसको क्लिक करोगे, हमारे चाइल्ड को क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है, इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट हियर जो हमने लिखा था। अब मैं यहाँ पे जैसे व्यू ऑल कर दूँ, तो ये नाम चेंज हो जाएगा, व्यू ऑल हो जाएगा। अब मैं दूसरा कोई चाइल्ड लूँगा, उस पर मैं यहाँ पे और कुछ कर दूँ, सी मोर, ये आ गया। यहाँ पे मैं कर दूँ क्लिक हियर, जो भी लिखूंगा वो चीज़ यहाँ पे चेंज होती जाएगी। इस तरीके से हम टेक्स्ट टूल का काम कर सकते हैं। तो आप कितने भी बनाओ, उसमें आप डाल दो अलग अलग टेक्स्ट। आपने मान लो 2 यहाँ पे बनाए हैं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 रखें। मैं एक और प्रॉपर्टी बना देता हूँ टेक्स्ट की। आप कितनी भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट का यहाँ पे लिख लेता हूँ सब नेम, अभी के लिए प्रॉपर्टी नेम, और ये भी अपन लिख लेते हैं टेक्स्ट ऑनली, या परसेंट, ऐसा कर दो। मान लो आप स्टूडेंट लिख रहे हो और स्टूडेंट के परसेंट बना रहे हो, तो परसेंट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अब इस टेक्स्ट में मैं ये नेम के बदले डिसलिंक करके इसको मैं ये वाली प्रॉपर्टी देता हूँ सब नेम की। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टी मिलेगी, परसेंट मिल रहा है, आप यहाँ पे 90 लिख दो तो 90% आ जाएगा। तो आप ऐसा कितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बनाना है, 2 ही बनाने हैं, 3 ही बनाने हैं। एंड एनी टाइम हम उस प्रॉपर्टी को डिलीट मार सकते हैं। यहाँ से आप माइनस दबा दो, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 प्रॉपर्टी होगी। वेरिएंट्स में क्या होता है, बेसिकली हम हमारे मेन कंपोनेंट का अलग अलग टेक्सचर चेंज करके या कलर चेंज करके अलग अलग वेरिएंट्स बना सकते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स बना सकते हैं, और उसको हम वेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे वेरिएंट्स बनते जाएंगे, अलग अलग वेरिएंट अलग अलग जगह पे काम करने के लिए। मान लो आपको सिलेक्टेड दिखाना है, डी सेलेक्टेड दिखाना है, ऐसा कुछ। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, इसको मेरे को डी सेलेक्टेड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ग्रे कर दूंगा ऐसा, और इसका नेमिंग कर दूंगा बस यहाँ पे डी सेलेक्टेड, ये डिफ़ॉल्ट, और ये अपना चले जाएगा होवर ऐसा। तो आप यहाँ पे आप बता दो भाई मेरे को ये, आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो आप या वेबसाइट बना रहे हो, आपको डी सेलेक्टेड दिखाना है, तो आप इसको ग्रे कर दो, तो ये डी सेलेक्टेड हो गया। और अभी कलर प्रॉपर नहीं रखा, हॉवर करना है, तो जब बंदा हॉवर करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बुलियन। बुलियन बेसिकली ऑन ऑफ बटन है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले बुलियन के पहले ना मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ ये आइकॉन्स को। तो यहाँ से मैंने किया मल्टी कंपोनेंट्स, तो ये नाम चेंज हो गया, अभी अपने को दिख रहा है फेसबुक 2। ठीक है, यहाँ से मैं उठाया और इसमें एक मैंने ऐड कर दिया, ये आगे देखो यहाँ पे। इन दोनों को मैं, मतलब यहाँ पे भी हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक उसमें चाहिए ना मुझे, वेरिएंट में भी आना चाहिए बेसिकली। इसको कंट्रोल एक्स करो, इसको सिलेक्टर को कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, अभी मान लो कभी कभी कैसा होता है, हमको दोनों तरफ चाहिए रहता है, आइकॉन लेफ्ट राइट चाहिए रहता है, तो हम ऐसा भी सेटअप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सभी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कैसा कि मैं कभी लेफ्ट वाला रखूँ, कभी राइट वाला रखूँ, या कभी सिर्फ आइकॉन ही रखूँ, टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ भी ना रखूँ। तो मैं क्या करूँगा, 3 बुलियन बनाऊँगा। मतलब मेरे को चाहिए कि लेफ्ट टेक आइकॉन और टेक्स्ट रहे, अपन वैसा रख देंगे। किसी किसी जगह पे चाहिए कि टेक्स्ट रहे और राइट आइकॉन रहे, तो अपन वैसा रख लेंगे। या किसी जगह पे चाहिए सिर्फ आइकॉन रहे, तो हम वैसी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाना पड़ेगा 3 बटन्स। तो हम पहली बुलियन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे राइट आइकॉन, ऐसा बना दिया। एक और बुलियन बनाओ आप। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप लेफ्ट आइकॉन। ठीक है, और एक और बुलियन बनाओ जिसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट आइकॉन्स को,
ये लेफ्ट आइकॉन हो गए हमारे। हम यहाँ पे आएंगे। अब ये प्रॉपर्टी कहीं और नहीं दिखेगी, देखो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, मैंने पहली प्रॉपर्टी यहाँ से दिखा दी, ये आपको दिखेगी विजुअल में, यहाँ पे अपीरियंस में जाके इसके अंदर देखो दिख रही है। तो हम सबसे पहले क्लिक कर देंगे लेफ्ट आइकॉन, मतलब ये तीनों लेफ्ट आइकॉन के साथ कनेक्ट हो गए। अब ये वाले राइट आइकॉन्स को सिलेक्ट करेंगे, सेम जगह पे जाएंगे अपीरियंस में, यहाँ पे जाके हम राइट आइकॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम जाएंगे टेक्स्ट में, आप ये टेक्स्ट को क्लिक कर लो, ठीक है। अब आप आओ तो यहाँ पे देखो आपको तीन मिल रहे हैं। अब मेरे को राइट आइकॉन नहीं चाहिए तो लेफ्ट वाले आइकॉन के साथ आ गया, सिर्फ राइट आइकॉन के साथ चाहिए तो लेफ्ट को बंद कर देंगे, इधर आ जाएगा। या आपको ये दोनों नहीं चाहिए तो सिर्फ टेक्स्ट आ जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक आइकॉन चाहिए और आप इसको ऑफ कर दो, सिर्फ आइकॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑन ऑफ मतलब बटन्स बना सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट स्वैप। इंस्टेंट स्वैप क्या करता है, हम किसी भी आइकॉन्स वगैरह के लिए, स्विचिंग वगैरह के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ आइकॉन, आइकॉन स्विच, ठीक है। अरे आइकॉन का एक्स हो गया, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट एक कोई भी हमको सेलेक्ट करना है तो हम ये ले लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर वापस क्लिक करना है, यहाँ पे देखो फेस टू लिख के आ रही है, इसको आप सेलेक्ट करो और आइकॉन स्विच में डाल दो, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया आइकॉन स्विच के साथ। अब आप यहाँ पे आओ अपने, तो यहाँ पे देखो आपको आइकॉन स्विच की प्रॉपर्टी दिख जाएगी, उसके अंदर हमारे आइकॉन्स दिखने लग जाएंगे जितने भी होंगे। तो आप यहाँ से आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो। अब मैंने लेफ़्ट के लिए बनाई है, एक और प्रॉपर्टी बना दो राइट के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। इंस्टेंस, तो यहाँ पे राइट आइकॉन स्विच, और आप यहाँ पे भी पहले डिफ़ॉल्ट में कोई भी सिलेक्ट कर लो, वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक और मिलेगी, कनेक्ट नहीं किया सॉरी, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा ना एक बार। तो आप यहाँ से सीधा सीधा राइट आइकॉन स्विच सेलेक्ट कर लो, ये आपका बन गया, आ गया। तो आप यहाँ का भी स्विचिंग कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इस तरीके से हम आइकॉन्स को स्विच कर, अब ये मल्टीपल आइकॉन्स रहेंगे, बहुत सारे आइकॉन्स रहेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा आसान होता है जो बटन्स के साथ कनेक्ट होने वाले। तो ये बेसिकली हम जब बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, बार बार हमको ये बटन बनाना, सेम दिखना चाहिए, ये सब चीज़ों का झंझट खत्म हो जाता है। सिर्फ आइकॉन रखना था, आइकॉन हम अपने हिसाब से पूरी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं इसके साथ। इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और डिटेल्स में आएंगे अपने को, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तो और थोड़ी डिटेल आएगी इसकी, कैसे काम करना है, क्या काम करना है। अभी के लिए बेसिक के हिसाब से आपको सफिशेंट समझ में आ जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, वीडियो देखने के बाद साथ साथ में आपको क्लियर हो जाएगा काम क्या करता है। मैं फिर से एक बार छोटा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वेरिएंट, वेरिएंट होता है बेसिकली जो भी हम बटन बना रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कंपोनेंट बना रहे हो, उसका दूसरा एक तरीका, एक दूसरा लुक, बेसिकली वो वेरिएंट में आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकते हो और उसको स्विच करके आप रख सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम किसी भी चाइल्ड में जाके उसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बार बार हमको टेक्स्ट के अंदर जाके क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वहीं से हम चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। बुलियन है ऑन ऑफ बटन, अगर हम किसी को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो हम बुलियन का यूज़ करेंगे। इंस्टेंट स्वैप है, बेसिकली आइकॉन्स वगैरह हैं, उसको बहुत सारे आइकॉन्स रहते हैं। अब जैसे आपने अपने पूरे एप्लीकेशन में 50 आइकॉन्स यूज़ किए, तो आप बार बार उसको ढूंढोगे तो नहीं, एक बार आइकॉन इंस्टेंट स्वैप डाल दो, उसके बाद आप उसको मल्टीपल आपको एक साथ दिख जाएंगे, आप उसमें कर दो। और जब हम डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें एक और रहता है कि हम 18, 24, 32, 64 ऐसे अलग अलग आइकॉन्स बनाते हैं, तो अब उतने सारे तो हम ढूंढेंगे नहीं। तो उसके लिए सिंपल सा हो जाता है, इंस्टेंट स्वैप बना देंगे और वहाँ से हम उसको स्विच कर सकते हैं जो भी आइकॉन हमको चाहिए। तो ये डिज़ाइन सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये डिज़ाइन सिस्टम के टाइम पे बहुत काम आता है हमको, ठीक है। जब हम डिज़ाइन सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।